दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाने जाता है तो सबसे पहले उसका नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में देखा जाता है। यदि उस व्यक्ति का नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में है तो उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। यदि उसका नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नहीं है तो उसका आयुष्मान कार्ड किस तरीके से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 तरीके बताने वाले हैं। लेकिन इन चारों तरीकों को बताने से पहले हम सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम सही तरीके से सर्च करना बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना नाम सही से सर्च नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है और परेशान होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम किस तरीके से सही से सर्च किया जाता है, सही से चेक किया जाता है, इस विषय में बताएंगे। इसके लिए हम चलते हैं आयुष्मान कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद में जो ऊपर की तरफ एक क्वेश्चन मार्क सा निशान बना हुआ है, और इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा आई एम एलिजिबल। इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो नई विंडो ओपन होगी वहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। वेबसाइट फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP आएगा और OTP को हमें यहाँ पर लिख करके सबमिट करना पड़ेगा। जो हम सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो विंडो ओपन होती है वहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि हमें अपना नाम किस तरीके से हम सर्च करेंगे। इसमें कई ऑप्शन हैं, जैसे कि नाम है, मोबाइल नंबर है, राशन कार्ड। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका है नाम से सर्च करने का, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये सन 2011 की आर्थिक और सामाजिक जनगणना से तैयार की गई है। और हो सकता है उस समय 2011 में जो आपका मोबाइल नंबर हो या ना हो, चेंज हो गया हो, या फिर आपके पास उस समय राशन कार्ड ना हो। तो इन सभी कारणों से हमें अपने नाम से ही सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नाम से सर्च करते हैं। नाम से सर्च करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो स्पेलिंग है उसको लिखेंगे। यदि उसमें नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्पेलिंग को हम कुछ चेंज करके लिखेंगे, कि शायद हो सकता है कि किसी ने यदि नाम लिखा हो तो स्पेलिंग को इस तरह से नहीं, दूसरी तरीके से लिखा हो। इस पर चेक कर लेंगे। यदि इससे भी नहीं आता है तो हम एक तरीका और है कि हो सकता है कि आपने 2011 में जिस शहर में या जिस कस्बे में रहते हों और आज 2021 में आप किसी दूसरे शहर या कस्बे में रहते हैं, तो हो सकता है आप इस वर्तमान में रहने वाले कस्बे पर आप सर्च कर रहे हों। इसलिए एक बार आप उस पुराने शहर या कस्बे के नाम पर भी जा कर के सर्च करके देखें, शायद वहां से भी आपका नाम आ सकता है। यदि आपका नाम तब भी नहीं आता है तब आप समझें कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो हमने अभी अपना नाम सर्च किया लेकिन लिस्ट में हमें नाम नहीं मिला। अब इसके लिए यदि लिस्ट में नाम नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 4 तरीके हैं। तो उन 4 तरीकों को हम क्रम से समझेंगे किस तरीके से हम बनवा सकते हैं, क्योंकि यदि पहले तरीके से आपका नहीं बन पाता है तो आप दूसरा तरीका ट्राई करें, या दूसरे तरीके से नहीं बन पाता तो आप तीसरे से ट्राई करें। इस तरीके से जब आप चौथा तरीका ट्राई करेंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड ज़रूर बन जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके की। तो पहले तरीके में क्या है कि यदि हमारा नाम नहीं है तो हो सकता है हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का नाम उसमें हो, हमारे किसी खानदान में किसी व्यक्ति का नाम हो। तो हमें उस व्यक्ति का नाम चेक कर लेना है, जैसे कि अपने माता का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बहन का, या अपनी पत्नी का। जो भी परिवार की परिभाषा है उस परिवार की परिभाषा के अंतर्गत यदि किसी का नाम इस पर है तो आप अपना नाम भी जुड़वा सकते हैं। और इस तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको CSC सेंटर की जगह आयुष्मान मित्र के पास जाना पड़ेगा, जो अधिकतर सरकारी अस्पतालों में बैठते हैं। आप उनके पास जा कर के आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है और आपके परिवार का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है तो इसके लिए अब हम दूसरे तरीके में चलते हैं। और इसमें यदि आपके पास BPL राशन कार्ड है या अंत्योदय राशन कार्ड है तो आप उस कार्ड को ले कर के आप आयुष्मान मित्र के पास जाएंगे और वहीं से आपका आयुष्मान कार्ड बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये तो दूसरा तरीका हो गया। यदि आपके पास इस तरह का कोई राशन कार्ड नहीं है, उसके लिए तीसरा तरीका है कि आप श्रम विभाग का लेबर कार्ड बनवा लें, क्योंकि जिन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है उन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। और ये प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी 2020 वालों का बन रहा है, उसके बाद ही 2021 वालों का बनेगा।
लेकिन ये फिक्स नहीं है कितनी देर में शुरू होगी या कितनी जल्दी शुरू होगी, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनेगा ज़रूर। तो आप लेबर कार्ड बना करके अपना आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं। तो यदि आप तुरंत ही आयुष्मान कार्ड लेना चाहते हैं, उसके लिए हम चौथा तरीका बताने जा रहे हैं। चौथे तरीके में यदि आप अपना आयुष्मान कार्ड तुरंत ही बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ई श्रम कार्ड तुरंत बन जाता है। जब आप ई श्रम कार्ड बनवा लेंगे, उसके लिए सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया हुआ है कि जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है उन सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा, और ये योजना पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड योजना की तरह है। इन 4 तरीकों में से जो भी तरीके से आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, आप बनवा लेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।